नमस्कार साथियों। सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हम इस लेक्चर के अंदर राजस्थान से संबंधित, आपने थंबनेल देखा ही होगा, जो सबसे चर्चित विषय भी रहता है और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी बनने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में, चाहे आप आरएस देख लीजिएगा, चाहे पटवारी, चाहे ग्राम सेवक, कौन सा भी एग्जाम देखिएगा, हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो फिर इस टॉपिक को आप एक ही जगह एक ही वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। हम आज इंदिरा गांधी वाला, जो भी इंदिरा गांधी से संबंधित जो नहर निकली है, उस नहर की पूरी जानकारी शुरुआत से लेकर अभी तक वर्तमान तक जो भी डाटा होगा उस सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा याद भी करवा दूं, ठीक है ना। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखते हैं, आइए आपकी तैयारी को और चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ ये वीडियो या फिर ये लेक्चर आप और भी देखकर उससे भी ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जो राजस्थान नहर, सबसे पहले जो आज आप नाम देख रहे हैं इंदिरा गांधी नहर, जो शुरुआत में इस नहर का जो सबसे पहले नाम था, जिस समय इसकी नींव रखी गई उस समय इसका नाम इंदिरा गांधी नहर नहीं था, उस समय इसका नाम राजस्थान नहर था। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पहला ही एक प्रश्न आ जाता है कि इसका उपनाम क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की क्या है? ये जीवन रेखा है भाई, जीवन रेखा। ये एक तो इसका उपनाम है। इसको और क्या कहते हैं? इसको मरुगंगा भी कहते हैं, मरुगंगा, ठीक है। ये मरुगंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान की ये जीवन रेखा कहा जाती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस नहर का सबसे ज्यादा योजना है, सबसे ज्यादा इसका योगदान है, ये भी आप ध्यान रखना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। अब मैं आपको बताता हूं कि बहुउद्देशीय परियोजना कैसे। आप ध्यान रखें, जिस भी परियोजना के आगे अगर बहुउद्देशीय परियोजना लिखा आएगा तो उसका मतलब है कि उससे एक साथ में कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अब जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर शामिल किया गया है, इसी परियोजना के अंदर हम इसका एक साथ में सिंचाई की सुविधा भी लेते हैं, उसके साथ में हम पेयजल व्यवस्था भी है, उसके साथ में इसका विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण एक से अधिक तरह के उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, वो ही परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर शामिल होती है। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो वर्तमान के अंदर जो उपनाम है, एक तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, उसके अलावा मरुगंगा, और जो शुरुआत में इसका प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम जो कि क्या था? राजस्थान नहर। तो फिर यह नाम कैसे हो गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम कब रखा गया? आपको पता होगा, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी प्रधानमंत्री रहते हुए, और उसके बाद ही 1984 में ही जब मृत्यु हुई 1984 के अंदर, और उसी में के बाद से ही इसका नाम 2 नवंबर 1984 को कब कर दिया गया? 2 नवंबर 1984 से ही इसका नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी नहर हो गया, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ऊपर बताए 3-4 फैक्ट, ये सबको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम, राजस्थान नहर का नाम, ये कब रखा गया? तो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया, जबकि इसका प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान नहर था। अब देखिए आगे और
लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन अब बात यह है कि ये परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं इस नेक्स्ट परियोजना से, वो सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगामी परीक्षा के अंदर आपको प्रश्न जहां भी आएगा वो आपको इसी फैक्ट के अंदर से मिल जाएगा। इसलिए आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें और हमारे साथ रिदम भी बनाए रखें, और आप अपना भी लेवल चेक करें कि आपको भी क्या, आपको कोई नया फैक्ट अगर पता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। उसके अलावा ये नहर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, किस नदियों पर बनी हुई है या किस नदी पर बनी हुई है, तो दो नदियों का नाम याद रखिएगा, एक तो सतलज और व्यास। सतलज और व्यास, सतलज और व्यास। इसके अंदर सतलज और व्यास नदियों का पानी आता है। और ये परियोजना, ये नहर जो है वो नहर कहां से लाई गई है, तो ध्यान रखना ये नहर कहां से आ रही है, नहर कहां से लाई गई है, तो राजस्थान नहर जो स्टार्ट होती है वो होती है फिरोजपुर। आप पहले लिख लीजिएगा हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज, जो कि ये स्थान फिरोजपुर में है। फिरोजपुर, और फिरोजपुर कहां पड़ता है, ये पंजाब के अंदर पड़ता है भाई, पंजाब। यहां से राजस्थान नहर की शुरुआत होती है। यहां से ये मुख्य जो राजस्थान नहर के जो मेन फीडर है वो यहां से स्टार्ट होता है। कहां से, हरिके बैराज। हरिके बैराज के अंदर एक बना रखा है डैम, बांध बना रखा है, जहां पर सतलज और व्यास नदी के ऊपर हरिके बैराज नाम से एक बांध बना रखा है, और वहीं से राजस्थान नहर निकाली गई है और ये नहर राजस्थान की ओर आती है। अब देखिए यहां तक तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, जो इसको वित्त मिला था, जो पैसे मिले थे, वो किसकी सहायता से ये परियोजना स्टार्ट हुई थी, तो ध्यान रखना वेसो बैंक है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, वेसो बैंक। वेसो बैंक के सहयोग से इस नहर का निर्माण किया गया, ठीक है ना। वेसो बैंक के सहयोग से इस परियोजना की स्थापना की गई। अब देखिए इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। उसके आगे अब जो इसका परियोजना का है वो कल्पनाकार या फिर योजनाकार, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब तीन चीजें हैं, आप तीन चीजें एक साथ में याद कर लेगा। आप धैर्य बना के रखें, हम इसको डायग्राम के थ्रू भी पूरी की पूरी एग्जैक्ट लोकेशन तक और जानकारी लेने वाले हैं। कितनी लिप नहरें हैं, कितनी शाखाएं हैं, कौन से जिले हैं, वो सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। अब देखिए इसी योजना के जो योजनाकार थे, जो इंदिरा गांधी योजना थी, इसके योजनाकार कौन थे या फिर कल्पनाकार कौन थे, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इसकी अपील या फिर क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसकी मांग की, तो वो थे कंवर सेन, ठीक है ना। क्या नाम है, कंवर सेन, कंवर सेन, ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले 1948 के अंदर कंवर सेन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। ये आपने कई बार पुस्तक पढ़ी भी होगी, इसीलिए उसी पुस्तक के अंदर ये बीकानेर राज्य के लिए पानी की मांग की गई थी पहली बार, ठीक है ना। 1948 के अंदर इनकी खुद की पुस्तक है, ठीक है, 1948, आप ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा अब देखिए इंदिरा गांधी नहर IGNP, ठीक है। इसकी सबसे पहले नींव किसने रखी, तो तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, क्या नाम था उसका, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। कब रखी गई ये, तो 31 मार्च 1958 को, ये डेट याद होनी चाहिए। 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पहली बार इसकी नींव रख दी गई थी। कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत ने। लेकिन एक फैक्ट और पूछा जाता है, जब इसके अंदर पानी छोड़ा गया पहली बार, उस समय कौन था, तो आपको बताना है तत्कालीन उपराष्ट्रपति,
कौन थे उस समय? राधाकृष्ण, राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है ना, एस राधाकृष्ण या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। तो इन्होंने कब रखी? इन्होंने 1961 के अंदर, पहली बार पानी 1961 के अंदर छोड़ा गया था। तो ऊपर लिखे जितने फैक्ट हैं, तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। एक तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी नींव सबसे पहले किसने रखी? तो गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे ये व्यक्ति? उस समय, जिस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, 31 मार्च 1958 को राजस्थान नहर की ये पहली बार इन्होंने नींव रखी। लेकिन पहली बार पानी कब छोड़ा गया? तो पानी ध्यान रखना 1961 के अंदर तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको उद्घाटन किया। जो कि सबसे पहले ये भी ध्यान रख सकते हो, वो नाम क्या था, कहां से पानी छोड़ा गया था? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, नौरंगदेसर, नौरंगदेसर। और ये नौरंगदेसर कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, हनुमानगढ़, ये ध्यान होना चाहिए। नौरंगदेसर से सबसे पहले हनुमानगढ़ से ये पानी छोड़ा गया। यहां पर इसका उद्घाटन पानी छोड़ के किया गया था एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये काम को किया गया, ठीक है। तो यहां तक सबको फैक्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक सबके क्लियर होना चाहिए। हरिके बैराज, सतलज व्यास नदी, वित्त अगर किसका, कौन ने इसने सहयोग दिया, किसने पैसे लगाए, तो आप सबको पता होना चाहिए। विश्व बैंक द्वारा इसमें पैसे दिए गए। 31 मार्च 1958 को यहां पर ये इसकी नींव रखी गई, जबकि 1961 के अंदर यहां से पहली बार पानी छोड़ा गया। अब देखिए, सबसे ये तो आपको हो गया ना, इस परियोजना के दो ही उद्देश्य थे, तीन उद्देश्य मान सकते हो, इसीलिए तो बहुउद्देशीय परियोजना है। एक तो पेयजल व्यवस्था, एक सिंचाई के लिए, और एक लाइट भी उत्पन्न कर दी जाती है, ठीक है ना। वर्तमान में लाइट 24 से कुछ मेगावाट के आसपास इस पे उत्पन्न हो रही है, और ये आंकड़े लगातार हर बार बदलते रहते हैं भाई, तो ठीक है ना। लेकिन लाइट भी इसके ऊपर मिल रही है। अब देखिए, अब इस योजना का अंदर जो हम दूसरे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब इस परियोजना का जो विकास है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। लेकिन अब इसका विकास पढ़ने वाले हैं, और विकास है वो दो चरणों के अंदर हो रहा है। कितने चरण? दो चरण, ठीक है। और दोनों चरण आपको पता होना चाहिए। एक तो है प्रथम चरण, ये है प्रथम चरण, और ये है सेकंड चरण, है ना, सेकंड चरण, प्रथम चरण और सेकंड चरण। प्रथम चरण के अंदर आपको यह ध्यान रखना है, टोटल कितना हुआ? तो 393 किलोमीटर, और सेकंड वाले चरण में तो 256 किलोमीटर, यह भी ध्यान होना चाहिए। प्रथम चरण के अंदर 393 किलोमीटर है भैया, ठीक है, और यहां पर 256 किलोमीटर। यह आंकड़ा सबको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहां पर क्या हुआ था। अब जो मुख्य नहर है वो हरिके बैराज से स्टार्ट हो रही है। अब जो पहला चरण है, जो भाई पहला चरण होगा, वो फर्स्ट चरण है, क्योंकि यहां पर दो चरणों का विकास हो रहा है, दो अलग अलग है, दो अलग अलग टुकड़ा में हो रहा है। पूरा का 393 है, जबकि एक 204 है, जिसमें आपका नाम सुना होगा फीडर नहर के नाम से, या फिर राजस्थान नहर के नाम से सुना होगा ना, फीडर नहर या फिर राजस्थान नहर, है ना। देखिए, फीडर नहर या फिर राजस्थान नहर, ये ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है। फीडर नहर या फिर राजस्थान नहर, ये नहर, ये वाली, ठीक है। और एक और कौन सा था? एक आपके मुख्य नहर, एक थी ये वाली, ठीक है। अब एक थी ये और एक थी ये दोनों आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड चरण के अंदर भी मुख्य नहर यहां पर थी, ठीक है। एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देन देखिएगा, फीडर नहर और मुख्य नहर दो टुकड़ों में यहां पर हुई थी, और एक सेकंड वाले में सिर्फ मुख्य नहर का ही विकास होता। अब देखिए, फर्स्ट चरण के अंदर है वो आपने सबने नाम सुना होगा, जो राजस्थान नहर, जो कि मुख्य फीडर नहर है, उसका जो स्टार्ट होती है, ये कहां से स्टार्ट होती है? तो हरिके बैराज से स्टार्ट होती है,
और ये कहां तक आती है, तो मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड तक। और ये कहां पर है, हनुमानगढ़ में। पूरा लिख लेते हैं, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। और ये हरिके बैराज कहां पर है, ये पंजाब वाला है। तो हरिके बैराज से मसीता वाला हेड तक कितनी बनी, 204 किलोमीटर। यह आंकड़ा ध्यान रखना भाई, 204 किलोमीटर तो यहीं बन गई। लेकिन आपको पता होगा पहले चरण के अंदर 2 चरण थे, तो 189 किलोमीटर और बच गई, और वो कहां पर, यहां पर हो रही है 189 किलोमीटर, ठीक है। और ये थी 204, ठीक है। और अब ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये मसीता वाली से स्टार्ट हो रही है। मसीता वाली जो हेड है, ये हनुमानगढ़ वाला, यहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, पुंगल तक जाएगी भाई। और पुंगल कहां पर पड़ता है, बीकानेर, ठीक है। तो पहला जो प्रथम चरण है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रथम चरण के अंदर देख लीजिएगा, फीडर नहर या फिर मुख्य नहर जो कि 204 किलोमीटर, यही हरिके बैराज से स्टार्ट होती है। मसीता वाली हेड, ये भी मैं बता दूं, जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के अंदर, यही पॉइंट आता है कि राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश द्वार कहां है, तो मसीता वाली हेड, ठीक है। ये प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना 204 किलोमीटर है। फीडर नहर या राजस्थान नहर की टोटल लंबाई पूछे तो 204 किलोमीटर है। लेकिन जो मुख्य नहर है उसके आगे जो नहर का विकास किया गया वो 189 किया गया, और ये मुख्य नहर है जो कि मसीता वाली हेड से लगाकर पुंगल तक आगे ये विकास किया गया, ठीक है। और ये 189 किया गया। अब देखिए मुख्य नहर, पुंगल तक तो ये नहर बन चुकी है। अब सेकंड चरण के अंदर मुख्य नहर की लंबाई 256 किलोमीटर रखी, और ये देखिए, और ये स्टार्ट हो रही है कहां से, ये पुंगल से स्टार्ट हो जाएगी, और ये स्टार्ट हो रही है पुंगल। और पुंगल कौन सा है, बीकानेर वाला, ठीक है। ये बीकानेर से स्टार्ट हो गई और ये कहां तक जाएगी, ये मोहनगढ़ तक जाएगी, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहां पर है, जैसलमेर, ठीक है। अब देखिए पुंगल तक तो फर्स्ट चरण में हो चुका था। सेकंड चरण के अंदर मुख्य नहर जो कि पुंगल बीकानेर से स्टार्ट होगी, मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये जाने वाली है। और इस टोटल इसकी लंबाई कितनी होने वाली है, 256 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। तो ये नहर वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी एक आगे डायग्राम बना के देख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो प्रथम चरण हरिके बैराज से लगाकर स्टार्ट होती है ये नहर, राजस्थान नहर, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मसीता वाली हेड के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। मसीता वाली हेड से लगाकर हरिके बैराज तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। लेकिन ये ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर इसकी सिर्फ ये 204 है, इसमें से राजस्थान में सिर्फ ये लंबाई सिर्फ 35 किलोमीटर ही है, ठीक है। उसके अलावा पंजाब और हरियाणा के अंदर ही ये 204 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 है, फीडर नहर इसकी 204 है, मुख्य नहर जो कि मसीता वाली हेड से लगाकर पुंगल बीकानेर तक 189 किलोमीटर, और मुख्य नहर उससे आगे पुंगल से लगाकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इस नहर का विकास किया गया, जो कि 256 किलोमीटर था। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, दोनों चरण क्लियर होना चाहिए। एक बार हम डायग्राम के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये आ रही है एक सतलज नदी, और यहां से आ रही है एक व्यास नदी, और ये सतलज आगे निकल रही है। यहां पर बनाया हुआ है हरिके बैराज, हरिके बैराज। ये कौन सी नदी है, ये व्यास है। ये कौन सी है, ये सतलज है। ये कौन सी है, ये आगे निकल रही है पाकिस्तान की तरफ, सतलज है, ठीक है। और यहां से निकाली गई है, ठीक है। और ये यहां से निकली है ना, और तो यहां पर इसका नाम है राजस्थान फीडर, या फिर क्या नाम बताया अभी, फीडर नहर, ठीक है।
फीडर नहर। और यहां पर देखिए, यहां पर ये राजस्थान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये ऐसे है ना, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके ना, ठीक है। अब देखिए ये यहां तक है ना, ये यहां तक ये पूरी टोटल यहां से यहां लगा तक, यहां से यहां तक है ये 204 किलोमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक ये 204 किलोमीटर है, लेकिन ये केवल राजस्थान के अंदर ये कितनी है, 35 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां तक तो ये हो गया। अब उससे आगे देखिए, यहां से लगाकर ये यहां तक आई है आगे, और ये स्थान कौन सा है, यहां पर ये मसीता वाली हेड है भाई, मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड, ठीक है। और ये कहां पर पड़ता है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। अब मसीता वाली हेड से लगाकर, यहां से लगाकर और यहां से लगाकर यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, 393 किलोमीटर, ठीक है। कितनी किलोमीटर है, 300, 1 मिनट, हाँ नहीं 189 हो गई ना, आधी तो उधर लगी ना, ये हो गई यहां से लगाकर यहां तक, कितनी हो गई, 189। अब देखिए जो यहां से लगाकर यहां तक टोटल लंबाई है वो है 393, ठीक है। और ये स्थान कौन सा है, यहां पर ये है आपके पुंगल बीकानेर। एकदम ध्यान से देख लेना, यहां से लगाकर यहां तक, ये मसीता वाली हेड से लगाकर पुंगल तक जो कि 189 किलोमीटर है, और मसीता वाली हेड से लगाकर हरिके बैराज तक 204 किलोमीटर है। 204 और 189 को ऐड करते हैं 393 किलोमीटर, ये टोटल लंबाई है, ठीक है। अब देखिए जो पुंगल से स्टार्ट होती है और ये आती है यहां पर, और यहां पर कौन सा स्थान है, यहां पर स्थान है मोहनगढ़, मोहनगढ़। और ये मोहनगढ़ कौन सा है, जैसलमेर वाला, ठीक है। अब देखिए यहां तक आ गए, और ये टोटल लंबाई कितनी थी, यहां पर लेके आ गए, ये देखिए जो ये मुख्य नहर है ना, मुख्य नहर मस्ता वाली से पुंगल तक आ गई। अब पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ तक जा रही है, कितना किलोमीटर है, 256 किलोमीटर। ये यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, यहीं तक अभी तक हमने पढ़ा है। ये मोहनगढ़, यहां से 204 और यहां से 189 और ये 256 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां आपको पता होगा, यहां से आगे एक उप शाखा और लेके गई है, उप शाखा जिसका नाम है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव उप शाखा है ना, उप शाखा। और ये है ना, ये कहां तक जाती है, तो ये स्थान है गडरा रोड, गडरा रोड जो कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। और जो यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, 165 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से मोहनगढ़ से लगाकर गडरा रोड तक है 165 किलोमीटर, और मोहनगढ़ से पुंगल के बीच में है 256, और पुंगल से लगाकर मस्ता वाली हेड तक है 189, और ये है 204। ये टोटल इसका बैकग्राउंड था जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप देख लीजिएगा एक बार फिर से एकदम सही सही पूरा देख के, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर सिर्फ राजस्थान फीडर की सिर्फ 35 किलोमीटर ही सीमा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि अक्सर अब देखिए जो सवाल आता है, अब जो बार बार वो सवाल आ रहे हैं उस सवालों के बारे में आपको बता देता हूं। अब सवाल क्या क्या पूछ रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहला एक सवाल आता है कि आईजीएनपी की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है। तो टोटल लंबाई इन सबको इसको सबको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 256 393 को ऐड करेंगे कितना हो गया, 300 400 500 और ये 649 है ना, कितनी हो गई
649 किलोमीटर है जो कि कुल लंबाई है आईजीएनपी की, कुल लंबाई। एक तो ये प्रश्न आता है कई बार, है ना, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो आपको पता होनी चाहिए आईजीएनपी की टोटल लंबाई कितनी है, 649 है। अब प्रश्न एक ऐसे भी पूछा जाता है कि मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। मुख्य नहर, एक प्रश्न आता है मुख्य नहर, और मैंने अभी बताया था मुख्य नहर यहां से लगाकर यहां तक ही है भाई, यहां से यहां तक है। देखिए 200 200 300, हाँ इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपके आ जाएगी मुख्य लंबाई, है ना, मुख्य लंबाई आ जाएगी। और मुख्य लंबाई है 445, कितनी है, 445 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में है, ठीक है। तो 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई है, मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। टोटल इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 649 है। और एक प्रश्न और आता है जो कि राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है 204 किलोमीटर, ठीक है। और इसी में से पूछता है कि राजस्थान के अंदर कितनी है, राजस्थान में कितनी है, तो आपको बताना सिर्फ 35 किलोमीटर, ठीक है। ये सब प्रश्न क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अक्सर इसमें बार बार प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न और आता है इसी में कि भाई, एक प्रश्न और आता है बार बार कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में सिर्फ राजस्थान में इंदिरा गांधी आईजीएनपी की लंबाई, मतलब वो बाहर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ राजस्थान में पूछ रहा है। तो ये राजस्थान के अंदर हो गई, टोटल है ना 445, और ये राजस्थान के अंदर है 35, ये 35 इसके अंदर जोड़े 5 इधर, तो मतलब कितनी हो गई 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ये राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई है, ये राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई है। तो अब तक इस स्लाइड के अंदर जितना पढ़ा है वो सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी यहां पर लिखा हुआ है वो हर एक प्रश्न है, और कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, पूछे हुए सवाल हैं, और यही इसका बैकग्राउंड है। आप एक बार वापस देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मैं वापस बता रहा हूं। यहां से ये हरिके बैराज है, हरिके बैराज से मसीता वाली हेड जो कि राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करता है, ये 204 किलोमीटर है। मसीता वाली हेड से लगाकर पुंगल तक बीकानेर के मध्य 189 किलोमीटर है, और पुंगल से लगाकर मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर। ये अलग से उपशाखा निकाली गई है 165 किलोमीटर, ये इसके अंदर ऐड नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए वो पूछ रहा है कि आईजीएनपी की टोटल लंबाई कितनी है, तो इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, इन दोनों को टोटल करना है, तो ये लंबाई आ जाएगी। मुख्य नहर यहां से लगाकर यहां तक है, क्योंकि ये राजस्थान फीडर है भाई, ये अलग है, इसको आप इसमें साथ में नहीं जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 445 आएगा। राजस्थान फीडर जो कि ये वाला है 204 किलोमीटर है। अब इसके अंदर राजस्थान में कितनी लंबाई, तो ये रही 35 किलोमीटर, ठीक है, ये 35 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है राजस्थान में आईजीएनपी, सिर्फ राजस्थान में पूछ रहा है, मतलब राजस्थान से बाहर नहीं, तो राजस्थान के अंदर तो एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, और ये 35 किलोमीटर राजस्थान फीडर, तो इन सबको ऐड करते हैं तो 480 किलोमीटर। ये था इसका टोटल, जो भी आंकड़े वाले प्रश्न थे राजस्थान नहर से बनने वाले, वो मैंने आपको सब बता दी। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज्यादा टफ प्रश्न बनाएगा तो उसी में से बनाएगा कि राजस्थान आईजीएनपी के अंदर कितनी लिफ्ट नहरें हैं और कितनी शाखाएं हैं। तो 7 लिफ्ट नहरें और आपके 9 शाखाएं हैं इसकी, जो कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए उपलब्ध है। अब उनको बारे में भी हमें पढ़ना होगा। अब हाँ देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, इंदिरा गांधी नहर में कितनी लिफ्ट, 7 लिफ्ट, 7 तो लिफ्ट हैं और 9 है शाखाएं, 9 शाखाएं, ठीक है, 9 शाखाएं। अब आपको एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो लिफ्ट नहरें हैं वो पूरी की पूरी आपके बाएं तरफ चल रही है। लिफ्ट नहरें हैं वो बाएं तरफ, कहां चल रही है,
ये बाएं तरफ। और आपको बता दें जितने भी शाखाएं हैं वो सब किस तरफ चल रही हैं, दाएं तरफ। लेकिन एक अपवाद जरूर है, रावतसर वाला। रावतसर जो हनुमानगढ़ के अंदर है, रावतसर हनुमानगढ़, ये है ना, ये बाएं तरफ चल रही है। तो ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर जो सबसे ऊपर जो आपके निकल रही है लिफ्ट नहरें कितनी है, तो 7 लिफ्ट नहरें हैं। उसके अलावा शाखाएं कितनी निकल रही है, 9 शाखाएं निकल रही हैं। और जो कि एक शाखा है जो रावतसर में निकल रही है, रावतसर वाली शाखा जो हनुमानगढ़ के अंदर है, जो कि बाएं तरफ चलती हैं। बाकी लिफ्ट नहरें जितने भी हैं सबके सब बाएं तरफ चल रही हैं और शाखाएं सब दाएं तरफ हैं। लेकिन एकमात्र जो कि रावतसर शाखा है वो बाएं तरफ चल रही है। तो यह इधर भी ऐसा भी प्रश्न आता है कि कौन सी बाएं हैं कौन सी दाएं हैं, तो यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इन शाखाओं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, अब देखिए ये वाला डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम के अंदर मैंने सब कुछ बना दिया है। अब मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर, आप समझने की कोशिश करें। ये तो है आपके व्यास नदी, ठीक है, व्यास। ये है यहां पर सतलज, ठीक है, ये वापस सतलज, ये हरिके बैराज, ये हरिके बैराज है। और ये यहां से निकल, ये राजस्थान फीडर आ रहा है, ये आगे मुख्य नहर है। अब देखिए जितने भी ये वाले इधर वाले निकले हुए ना, ये सब क्या है, ये आपके लिफ्ट नहरें हैं। 7 लिफ्ट नहरें हैं इसकी। कितनी? 7 लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरें। और इस तरफ जितने भी निकल रखी है ये 9 शाखाएं हैं। कितनी? 9 शाखाएं। लेकिन एकमात्र जो कि यहां पर है, यहां पर जो रावतसर शाखा है ना, ये मैं इसका नाम यहां लिख रहा हूं, रावतसर जो शाखा है, जो कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख लिए। इसको याद करने के CKPV KJJ आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आपको तो पूरा लाइन से ही क्रम से ही याद रखना होगा, जो अभी हम देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले है ना, जो आप याद रख सकते हो, चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम आर्य सबसे, और ये सबसे ऊपर है। और आपको बता दें इसकी जितनी भी शाखाएं निकल रही है, अगर इन शाखाओं को सबको ऐड कर दिया जाए तो ये सबसे बड़ी लिफ्ट होगी, है ना, ये सबसे बड़ी होगी। अब इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो ये हम दूसरे वाली स्लाइड में देख लेते हैं। एक बार यहां पर सब नाम देख लेते हैं ना। और ये अगली कौन सी है, तो कुंभाराम, ये तो कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम तो हो गई है ना। अब ये है कंवरसेन, कंवरसेन लिफ्ट, ठीक है। उससे अगली कौन सी है, तो पन्नालाल बारूपाल, है ना, पन्नालाल, ये पन्नालाल। और अगले तेजाजी, वीर तेजाजी। और उससे अगली कौन सी है, तो ये है आपके इसका क्या नाम था, अरे इसका सॉरी, इसका अब आगे वाला देख देते हैं, गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर। अरे ये अब मुझे याद आ गई, ये थी करणी सिंह, करणी सिंह। और ये वाली है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, ठीक है। सबसे ऊपर चौधरी कुंभाराम आर्य है, उसके नीचे कंवरसेन है, फिर पन्नालाल बारूपाल वाली है, और फिर तेजाजी, फिर करणी सिंह, फिर गुरु जंबेश्वर,
फिर जय नारायण। अब देखिए कुंभाराम आर्य जिसका पुराना नाम क्या था, गंदेली से सावा, ठीक है। एक मिनट इसका पुराना वाला नाम भी लिख लेते हैं यहां पर, गंदेली सावा इसका पुराना नाम, ठीक है। एक बार यहां पर देख लीजिएगा, फिर दूसरे पेज पर और इसको सही ढंग से देख लेंगे ना। कंवर सेन लिप्टनेर का जो पुराना नाम था वो आप देख लेना, लूणकरण सर, लूणकरण सर। पन्नालाल वाला का क्या नाम था, गजनेर, ठीक है। उसके बाद में तेजाजी वाला का ये था बांगड़ सर, बांगड़ सर। उससे अगला वाला करणी सिंह कोलायत, और ये थी गुरु जम्बेसर वाली फलोदी से नाम से, पुराना नाम फलोदी के नाम पर ही था। और ये था जो जयनारायण व्यास वाला था वो पोकरण, पोकरण लिप्टनेर, ठीक है। अब ये तो हो गई सब लिप्टनेर है। अब इधर वाली है सभी शाखाएं, इधर वाली सभी हैं शाखाएं। तो अब आपको शाखाएं देखनी होगी। सबसे ऊपर सूरतगढ़ शाखा है, सूरतगढ़ है सबसे ऊपर, सूरतगढ़ है। फिर अनूपगढ़ है, फिर पुंगल है, फिर दातोर है, फिर बेसलपुर है, फिर चारण वाला है, और फिर ये शहीद बीरबल, शहीद बीरबल है। और ये हैं आपके सागरमल गोपा, गोपा। तो और ये तो आपको सबको पता है बाबा रामदेव। और यहां पर गडरा रोड है, गडरा रोड। और यहां पर मोहनगढ़। अब देखिए ये है इनकी शाखाएं और लिफ्ट। तो सबसे पहले आपको इनका यही क्रम है इनका, और आपको ये इसी क्रम में याद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वो क्रम सेट वाले प्रश्न भी आने लग गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। मैं एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं। सबसे ऊपर लिप्टनेर है चौधरी कुंभाराम आर्य, गंधेली सावा जो कि इसका पुराना नाम था, कंवर सेन है उसके बाद में, लूणकरण सर इसका पुराना नाम, तेजाजी जो कि बांगड़ सर इसका पुराना नाम, करणी सिंह जो कि पुराना नाम कोलायत नहर के नाम से जाना जाता था, गुरु जम्बेसर जो कि फलोदी नाम से थी, जय नारायण व्यास जो कि पहले पोकरण से थी। और इसके अलावा इधर है ये सभी शाखाएं। सबसे ऊपर सूरतगढ़, फिर अनूपगढ़, फिर पुंगल, फिर दातोर, फिर बिसलपुर, चारणवाला, बीरबल, सागरमल गोपा। ये है पूरा का पूरा शाखाओं और इसका लिप्त नहरों का प्रयोग। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न आता है और फिर आपके गलत होने के भी चांस ज्यादा रहते हैं। मैं एक सवाल और आता है कि इनके जिलों के बारे में भी कंफ्यूज होता है, तो मैं आपको थोड़ा जिलों के बारे में भी बता देता हूं अगले पेज पर। देखिए सबसे पहले तो आप लिफ्ट नहर है ना, कितनी है, 7 लिफ्ट नहर है, 7 लिफ्ट नहरें हैं, और सातों की 7 किस दिशा के अंदर, तो ध्यान रखना बाहें, बाहें तरफ नहर के, इंदिरा गांधी नहर के बाएं तरफ बहती है कितनी, 7 लिफ्ट नहरें, जिसमें से पहली है कौन सी, कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य, ठीक है। और ये कुंभाराम आर्य जो नहर है जिसका पुराना नाम, यहां पर मैं पुराना नाम लिख रहा हूं, पुराना नाम क्या है, तो गंदेली साहवा। ये ध्यान रखना है। जिले इनमें से कौन कौन से आएंगे, तो ध्यान रखना, एक तो हनुमानगढ़ आएगा, एक चुरू आएगा, एक झुंझुनू आएगा, ठीक है, और एक बीकानेर आएगा, ठीक है। 4 जिले आएंगे, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू और बीकानेर। ये चारों जिले के अंदर कुंभाराम, गंदेली सावा जो कि पुराना नाम, ये ध्यान रखना, गंदेली सावा जो कि आपने सुना होगा, वो एक जर्मनी के सहयोग से भी परियोजना थी, ठीक है ना, चुरू और यहां पर चल रही थी पहले, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी कौन सी है, कंवर सेन, कंवर सेन, इसका कंवर सेन का पुराना नाम क्या था, तो लूणकरण सर, लूणकरण सर। अगर इसकी शाखाओं को सबको इकट्ठा किया जाए तो सबसे बड़ी ये होगी, लेकिन अगर शाखाएं इकट्ठी ना हो तो सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी कौन सी, ये वाली कंवर सेन वाली, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं सबसे बड़ी,
सबसे बड़ी है। और ये लूण करंसन कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर, तो ध्यान रखना 2 जिले आते हैं इसमें, एक तो बीकानेर है और एक है आपके गंगानगर। एक तो बीकानेर और एक आएगा गंगानगर। बीकानेर गंगानगर 2 जिले इसके अंदर हैं। ऊपर वाले के अंदर 4 जिले हैं, इसके अंदर 2 जिले हैं। दोनों के दोनों जिले आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार यहां पर जिला मिलान वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब अगला है अपने पन्नालाल, ये जो पन्नालाल बारूपाल वाले, तो इसका ध्यान रखिए क्योंकि इसका पुराना नाम बारूपाल था, अभी वर्तमान में पन्नालाल है। अब देखिए 3 नंबर, पन्नालाल। पुराना नाम क्या था पन्नालाल बारूपाल का? जो पुराना नाम क्या था, तो पन्नालाल का पुराना नाम बारूपाल था भाई, बारूपाल। ये कौन कौन से जिलों में है, तो एक तो बीकानेर है और दूसरा कौन सा है, नागौर। एक तो बीकानेर है और एक है नागौर, ठीक है, 2 जिले हो गए। अगली हैं आपके कौन सी, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, वीर तेजाजी है ना, वीर तेजाजी। इस नाम से आपको पता लगता होगा क्योंकि परबतसर नागौर के अंदर सबसे बड़ा वीर तेजाजी की मंदिर है, इस कारण आपको लगता होगा ये नागौर में होगी, लेकिन यहीं पर कंफ्यूजन होता है और ये सबसे ज्यादा पूछता है, ये बीकानेर की है भाई, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और उसके अलावा ये भी आप ध्यान रख सकते हो, जो इसका पुराना नाम था वो क्या था, कोई बताएगा? सॉरी, ये यहां पर है भैया, ठीक है ना, ये बारूपाल तो यहां पर था, यहां पर थोड़ी गड़बड़ हुई है। देखिए यहां पर था बारूपाल तो यहां पर था, और यहां था गजनेर, ठीक है। और ये सिर्फ, अब देखिए वीर तेजाजी जिसका प्राचीन नाम बारूपाल था, बारूपाल, ठीक है, जो कि सिर्फ बीकानेर के अंदर है, ठीक है। वीर तेजाजी वाली इंपॉर्टेंट है, पन्नालाल वाली ये भी ध्यान रखना, बीकानेर नागौर है और वीर तेजाजी सिर्फ बीकानेर है, और ये सबसे छोटी भी है भाई, ठीक है ना, सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है, ठीक है। अब 5वीं नंबर पर कौन सा किसका आता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, करणी सिंह, है ना, करणी सिंह। इसका प्राचीन नाम क्या था, कोलायत। इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो बीकानेर भी हैं, जोधपुर भी हैं, अब फलौदी भी हो गया है, तो ये ध्यान रखना। इसके अंदर 3 जिले आप ध्यान रखना, फलौदी का अब कुछ हिस्सा आ गया है, ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब 6ठे नंबर पर कौन है, गुरु जंबेश्वर, और इसका प्राचीन नाम फलौदी नाम से था भाई, जिले के नाम पर ही अभी जिला है, उसी के नाम पर था, फलौदी से। और ये किस किस जगह है, तो यहां पर बीकानेर भी है, जोधपुर भी है, जैसलमेर भी है और फलौदी भी है। देखिए, ठीक है ना, इसमें सब जिले आएंगे, जोधपुर भी आएगा, बीकानेर भी आएगा और जैसलमेर भी आएगा, उसके अलावा फलौदी भी आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, चारों के चारों जिले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहां से प्रश्न बन जाते हैं। और अब एक ही बची है और वो है जय नारायण व्यास, है ना। इसका प्राचीन नाम पोखरण के नाम पर था और इसमें बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। तो ये था इनके बारे में जानकारी, जो कि सबको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये जानकारी सबको पता होना चाहिए, इनके प्राचीन नाम जरूर याद होना चाहिए, अब, है ना, क्योंकि प्राचीन नाम जब तक आपको याद नहीं है तब तक आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक इससे बनने वाला प्रश्न आपसे सही भी नहीं होगा। क्योंकि आजकल प्रश्न काफी हाई लेवल के पूछ रहा है, कहीं मिलान वाले भी पूछता है, कहीं कहीं डेप्थ पूछने लग जाता है, तो फिर अपने हवा टाइट हो जाती है, या फिर हमें वो प्रश्न के आंसर भी नहीं आते। तो इसलिए, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहां पर ये सिंचाई की परियोजना से कुछ यहां पर समस्याएं पैदा हुई है,
कुछ फायदा भी हुआ है। एक यहाँ पर सबसे ज्यादा सेम की समस्या सबसे ज्यादा आ रही है, और हरित क्रांति को तो बढ़ावा मिला ही है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत सुविधा हो रही है। आगती पागती जो भी इलाका है यहाँ पर पानी तो भरपूर मिला है, लेकिन यहाँ पर सेम की समस्या हो रही है क्योंकि जल भराव और लगातार खेती से यहाँ पर सेम जैसी समस्या खड़ी हो गई है। और इसके लिए हम एक सफेदा या यूकेलिप्टिस का पौधा भी लगा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर काफी इसको इस नहर से फायदा भी मिला है, ठीक है ना। उद्योगों को भी विकास मिला है। लवणीयता की समस्या भी यहाँ पर बढ़ी है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी है, जहां पर जिप्सम वगैरह डालते खेतों में डालकर उसकी उर्वरता को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ये सब इसी नहर की बदौलत हो रहा है। तो ये सब कुछ था, तो अब आपको ये याद होना चाहिए। मैंने आज पूरे की पूरी कवर कराने की कोशिश की, यहां से स्टार्ट किया था और ये सब कुछ क्लियर कर दिया है पूरी की पूरी परियोजना। मैं एक बार वापस से अगर कहो तो एक बार रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले आज हमने यहीं से स्टार्ट किया था, हाँ यहीं से स्टार्ट किया, और हमने सबसे पहले पढ़ा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सिर्फ 2 मिनट लूंगा और पूरा का पूरा एक बार वापस देख लीजिएगा क्योंकि बार बार हम पढ़ नहीं सकते, एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए इंदिरा गांधी परियोजना जो कि पश्चिमी राजस्थान की, इसको मरुगंगा किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत ने इसका मरुगंगा के नाम से पुकारा था। और पश्चिमी राजस्थान की ये जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो सामाजिक, चाहे आर्थिक हो, चाहे उद्योग हो, चाहे पर्यटन हो, सबसे ज्यादा इस पे ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना। और प्राचीन नाम इसका राजस्थान नहर है। 2 नवंबर 1984 के मध्य इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। किस नदी पर है? तो सतलज और व्यास नदी पर। नहर कहां से आ रही है? ये नहर कहां से लाके आए? तो हरिके बैराज। ये कहां पर है? फिरोजपुर, जो कि कहां पर है? पंजाब में। इस नहर को बनाने के लिए पैसे किसने दिए हैं? तो ध्यान रखना, विश्व बैंक ने दिए हैं। इस परियोजना का जो योजनाकार थे, जो कल्पनाकार थे, ये नहर किसका माइंड में सबसे पहले आइडिया आया? तो वो व्यक्ति था कंवर सेन। और इस नहर की जो नींव रखी थी वो सबसे पहले किसने रखी? गोविंद वल्लभ पंत, जो कि 31 मार्च 1958 के दिन ये नींव रख दी गई थी। और तत्कालीन उपराष्ट्रपति के द्वारा इसके अंदर पानी छोड़ा गया 1961 के अंदर। अब आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे देखिए, ये इसके अंदर 2 चरण के अंदर इसका विकास हुआ था, जिसके अंदर पहले चरण के अंदर 393 है, दूसरे चरण के अंदर 256 किलोमीटर है, ठीक है। प्रथम चरण के अंदर फीडर नहर या फिर राजस्थान नहर जिसका विकास किया गया, जो कि हरिके बैराज से लगाकर वहां पर मस्ता वाली हेड तक लेकर आए, ये 204 किलोमीटर थी, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर 35 किलोमीटर, टोटल 393 किलोमीटर। जबकि मस्ता वाली हेड से पुंगल बीकानेर, ये मुख्य नहर है, जो कि 189 किलोमीटर थी। पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर ये और बनाई गई। फिर बाद में इसका और विस्तार किया गया, जो कि इसकी शाखा, उप शाखा, जो कि गडरा रोड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, जो कि 165 किलोमीटर इसका विस्तार किया गया, ठीक है। अब जो प्रश्न आते हैं, एक तो प्रश्न आता है कि राजस्थान नहर का सबसे ज्यादा प्रवेश कहां पर है? तो ध्यान रखना, मस्ता वाली हेड, हनुमानगढ़, ठीक है। और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि आईजीएनपी का जो 0 पॉइंट है वो कहां पर है? तो गडरा रोड, ठीक है। लेकिन एक अंतिम बिंदु ये भी पूछा जाता है कि मुख्य नहर का अंतिम बिंदु कहां पर है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे पूरी इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर कहां पर है? तो गडरा रोड है, ठीक है। अगर मोहनगढ़ पूछे तो मुख्य नहर पूछेगा, पूरा अंतिम बिंदु पूछेगा तो गडरा रोड है, ठीक है। अब पूछता है आईजीएनपी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 649 है। मुख्य नहर की 445 है। राजस्थान फीडर की 204 है। राजस्थान फीडर की लंबाई 35 किलोमीटर है, यह भी ध्यान रखना। और राजस्थान के अंदर आईजीएनपी की टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह सिर्फ राजस्थान में पूछ रहा है, ये राजस्थान में शब्द लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब है सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा है, वो बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना चाहता है। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर पर 7 तो लिफ्ट नहर है और आपके 9 शाखाएं दे रखी हैं, जो कि सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के लिए, ठीक है। और जिसमें से ये व्यवस्था है, सबसे ऊपर कुंभाराम आर्य है, उसके नीचे कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर है। उसके नीचे कौन सी है? वीर तेजाजी है ना, पन्ना लाल है, उसके नीचे वीर तेजाजी है, उसके नीचे करणी सिंह है। देखो आप, ये कक्कुप है ना,
कुकप टेक, है ना, आप पत्ते ऐसे कुछ याद टिक बना दीजिएगा, पत्ता हो जाएगा ना, यह पत्ता हो जाएगा और यहाँ पर कुक पत्ते, ठीक है। हाँ, सबसे ऊपर कुंभाराम आर्य है, उसके नीचे आपके कंवर सेन है, उसके नीचे आपके पन्नालाल बारूपाल वाली है, पन्नालाल बारूपाल नहीं है, पन्नालाल है सिर्फ, जो कि पुराना नाम गजनेर है। उसके नीचे तेजाजी है, वीर तेजाजी, और जो कि उसका प्राचीन नाम बांगड़सर परियोजना था। और उससे नीचे करणी सिंह, उसके नीचे गुरु जंबेश्वर, और उसके नीचे गुरु जयनारायण व्यास। इधर में शाखाओं में देखा है, सबसे ऊपर सूरतगढ़, फिर अनूपगढ़ और फिर पुंगल, उसके बाद में दांतोर, बिरसलपुर, चारणवाला, ये तीनों क्रम में है। फिर बीरमल और फिर सागरमल गोपा। सूरतगढ़, अनूपगढ़, जो अनूपगढ़ अभी जिला बना था वो वाली उसके नाम पर ही रखा हुआ है। सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, तीन ऊपर क्रम से याद होनी चाहिए। फिर दांतोर, फिर बिरसलपुर, फिर चारणवाला, दांतोर, बिरसलपुर और चारणवाला, फिर बीरबल, सागरमल गोपा। इधर वाले भी क्रम से याद होने चाहिए और इधर वाले भी क्रम से याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल वो क्रम को पूछने लग गया है, मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। उसके अलावा कुंभाराम आर्य जो आपके ये नहर परियोजना है, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो आपके गंदेली सावा परियोजना था। जबकि कंवर सेन वाले का क्या नाम था, तो लूणकरण सर। उसके बाद में आती है पन्नालाल बारूपाल, आपको ध्यान होगा। फिर तेजाजी वाली आती है, तो तेजाजी वाले का नाम क्या था, हाँ, पन्नालाल का तो गजनेर हो गया, और वीर तेजाजी का बारूपाल हो गया, करणी सिंह का कोलायत हो गया, जंबेश्वर वाला का फलोदी हो गया, और जयनारायण व्यास का पोखरण हो गया। यह था अपना इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पूरी जानकारी, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको वो हर फैक्ट बताने की। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।